तो और प्ले लिस्ट के माध्यम से थ्योरी भी हमने पढ़ा दिया है, थ्योरी भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक छंद में कितने चरण होते हैं। चलिए बताइएगा, पहला क्वेश्चन आपसे दिया है एक छंद में कितने चरण होते हैं। ये आपको प्रायः हिसाब से बोलना है, मतलब मैक्सिमम जो आपको मिलता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक छंद में प्रायः या कह सकते हैं एक छंद में जो चरण होते हैं वो आपके 4 होते हैं। बाकी देखा जाए तो आपके छप्पे में 6 होते हैं, कुंडलियों में 6 होते हैं, लेकिन अधिकांशतः आपको यही मिलेगा कि भैया छंद में 4 चरण होते हैं। इसलिए आपको आंसर लगाना है, यहाँ पर ए नंबर आपको लगाना है। आपकी यूपीपी परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो दूसरे का ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे बोलते हैं सममात्रिक छंद। क्या बोलते हैं, सममात्रिक छंद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चलिए बताइएगा, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो याद रखिएगा, इसको याद करने में बड़ी समस्या होती है। हमने कहा जैसा हम बोल रहे हैं वैसे याद रखिएगा। दोहा के प्रथम चरण में है ना, प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। दोहा के प्रथम चरण में और विषम मतलब वही हो गया। तो दोहा के प्रथम चरण में 13 देखो हमने बोला ना 1 3 मतलब विषम हो गया क्या 1 3। दोहा के प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, तो लिखने से ही आपको 13 प्राप्त हो गया। और दूसरे चौथे चरण में आपकी 11 मात्राएं होती हैं। कुल जो होती है वो आपकी 24 होती हैं। आप कहेंगे सर आंसर मिल चुका है, यहाँ पर सी नंबर 13 आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दामिनी दमक रह ना घन माही खल कै प्रीत जथा दीर्घ नाही। यहाँ पर जो आपका है आपका छंद इनमें से कौन सा है 4 नंबर में। देखिए 4 की अगर बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको मात्रा लगाना आना चाहिए। बड़ा आसान होता है, बेसिक वीडियो देखिएगा। बाकी इस वीडियो के अंत में भी हमने आपको बता दिया, इस वीडियो के अंत में आपको मात्रा कैसे लगाना है वो भी आपका। देखिए यहाँ पर दामिनी में क्या है, डबल हो जाएगा। यहाँ पर छोटी में है तो आपका सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, सिंगल 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 डबल और डबल, ये हो जाएंगी मात्राएं आपकी 16। और जो 16 मात्राएं होती हैं वो किस में होती हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, ये आपकी चौपाई में होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं और ये सब मात्रिक छंद जिसमें 16 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कुंडलिया कितने में कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है और आपसे कह रहा है कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं। सभी को वेलकम है, नए लोग जितने हैं जय हिंद लिखिएगा। पहली बार जुड़े हैं है ना, पहली बार देख रहे हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। देखो आपसे कह रहा है कि कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, यहाँ पर 6 चरण होते हैं। क्या होते हैं, 6 चरण होते हैं दोस्तों, याद रखिए, जो कि दोहा और रोला से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं, तो आपके दोहा प्लस रोला से बनता है। अब दोहा में यहाँ पर 2 होते हैं और रोला के 4 चरण होते हैं, तब बनता है आपका कुंडलिया। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रिपीट क्वेश्चन ऐसे ही आपको बार बार मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं। आप कहेंगे सर 16 मात्राएं होती हैं, मतलब ऑप्शन जिसका आया ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आंसर दिया गया है कि जो मात्रिक समछंद है, क्या जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, चौपाई हो जाएगा, चौपाई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। यहाँ पर आपसे पूछा है छंद। अब इसमें अगर ना मात्रा लगाए तो भी आप लोग बता देंगे, क्यों, क्योंकि जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो ये दोहा आपको पढ़ने को मिलती है। दोहा में याद रखिएगा क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। मात्रा लगाना है तो लगा लीजिए, जहां से भी स्टार्ट करना है लगा सकते हैं, यहां से लगाइए और भी आसान हो जाएगा। यहाँ पर 11 मात्राएं मिलना होगा, सिंगल 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 डबल और यहाँ पर सिंगल, 11 मात्राएं हो गई होंगी। तो समझ लीजिएगा कि ये क्या हो गया आपका दोहा हो गया, ठीक है ना। बाकी इधर लगाएंगे तो आपकी 13 हो जाएंगी। मात्रा लगाना आपको सिखा देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुंह को होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमय दहन। यहाँ पर पूछा है कौन सा आपका छंद है। अब मात्रा या तो लगाना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। अब देखो मात्रा लगाना है तो भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा, फिर सिंगल हो जाएगा, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर डबल है और यहाँ पर सिंगल है। इतना ही गिन लीजिए, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है 1 3 5 है ना, 6 7 8 9 10 11, ये मिल गया है, 11 मिल गया है और इधर आपका 13 हो जाएगा। तो 11 और 13 ये कब होगा भैया, विषम में 11 और सम में 13, मतलब ये दोहे का उल्टा है। और दोहे का उल्टा होता है कौन है, आप कहेंगे सर जी सोल्ठा होता है ना। कौन होता है, सोल्ठा होता है साथियों, याद रखिए। इसको ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला चरणों वाला सममात्रिक छंद कौन है। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 पर यत, यत मतलब होता है ठहराव, ठहराव मतलब बोलते हैं थोड़ा सा रुका जाता है।
तो आप कहेंगे सर 26 मात्राएं जो होती हैं वो आपकी होती हैं गीतिका पर। किसमें होती हैं? गीतिका में होती हैं। लेकिन यहीं पर ये पॉइंट बोल देता कि 28 मात्राएं, तो 28 मात्राओं में गीतिका तो है लेकिन हर गीतिका हो जाता। क्या हो जाता? हर गीतिका हो जाता। किसमें? तो आपकी मात्राएं आपकी 28 हो जाती। ठीक है साथियों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ये कह रहा है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? हमने कहा ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये होता है यति। क्या होता है? यति, मतलब जिसका ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? चलिए साथियों, यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन है? तो आप कहेंगे सर सममात्रिक छंद देखा जाए 13 नंबर में तो जो चौपाई है इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अर्थात ये हो गया सममात्रिक छंद। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? कौन सा छंद प्रकार नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। देखा जाए तो आप कहेंगे दोहा होता है, सोठा होता है, चौपाई होता है, लेकिन दृष्टांत होता है अलंकार। क्या होता है? दृष्टांत होता है अलंकार। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी होती है? छंद से संबंधित गणों की जो संख्या होती है वो आपकी होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। यगड़ मगड़ सगड़ रगड़ जगड़ ये जो आपके होते हैं, और ये सूत्र निकलता है, हमने कहा था या माता राज भान सलगा, या माता राज भान भान सलगा, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसी से 8 निकलते हैं। जैसे यमाता, मतारा, तराज, ठीक है ना, मतलब इस प्रकार से 3-3 वर्णों को लेते हैं, तो इस प्रकार से आपके बनते हैं 8। और अगला क्वेश्चन दिया है कि जिस छंद में 4 चरण है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वो क्या होता है? और दोस्तों याद रखिए, इस समय ज्यादा से ज्यादा यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बार बार चौपाई पूछा भी गया एग्जामों में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय जो आपका है किस प्रकार का छंद है? तो हमने कहा सर छप्पय जो होता है आपका विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें भी आपकी 6 मात्रा, मतलब इसमें 6 चरण आपके होते हैं, और इसमें उल्लाला के भी आपके कुछ चरण होते हैं, अभी आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस छंद का प्रथम व अंतिम छंद, अंतिम शब्द एक सा होता है? याद रखिएगा, दुनिया का सबसे सरल जो आपका छंद है वो है कुंडलियां। क्या है? कुंडलियां है। इसका पहला जो आपका शब्द प्रारंभ होता है वहीं से आपका अंत होता है। जैसे 6 लाइनें आपकी हैं, 6 लाइनों में से यहां से जो शब्द स्टार्ट होगा वही शब्द से अंत होगा। ये होता है कुंडलियों की पहचान। दूसरी पहचान तो यही हो गया कि भैया इसमें 6 लाइनें होती हैं, 6 आपके चरण होते हैं। तो एक मेन पॉइंट हो जाता है आपका यहाँ से स्टार्टिंग और यहाँ पर लास्ट वाला। समझ में आ गया? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? आप कहेंगे सर दोहा और चौपाई में हम मात्राओं की गणना करते हैं। किसकी करते हैं? मात्राओं की गणना करते हैं। तो आप यह कहेंगे कि सर ये मात्रिक छंद आपका है। हाँ, बाकी यहाँ पर देखो दोहा जो आपका है विषम मात्रिक है और चौपाई जो आपका है सम मात्रिक है, बाकी है तो मात्रिक। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि बंदा हूं गुरु पदे पदुम परागा शुरुचि सुवास सरस अनुरागा में कौन सा छंद है? क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर जो आंसर होगा उनमें से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर भी आपकी दोस्तों चौपाई, ये चौपाई आपने पढ़ा होगा कि मंदा हूं गुरु पद पदुम परागा शुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो आपने इसके पहले पढ़ा भी होगा। चौपाई अगर नहीं भी आती है तो आप चेक कर लिया करिए मात्रा लगा के, क्योंकि चौपाई में होती है 16 मात्राएं, और मात्रा निकालना है तो जो आसान आपको मिल जाए, जो भी पॉइंट आसान मिले, चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही आपको सतर्क कर दिया था इस क्वेश्चन में। हमने कहा था अगर गीतिका होती है तो आपकी 26 मात्राएं होती हैं, और हर गीतिका होती है तो 2 वर्ण और बढ़ जाते हैं। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन डी हो जाएगा, 28 मात्राएं हो जाएंगी। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन आप दीजिएगा। कह रहे सुनसी सत्य असी से हमारी पूजे ही मन कामना तुम्हारी। अब इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये तो चौपाई आप रामायण में पढ़ते हैं हमेशा कि सुनसी सत्य असी से हमारी पूजे ही मन कामना तुम्हारी। ये चौपाई आपकी बोली भी जाती है। हमने कहा कि छंद बहुत आसान है, बस थोड़ी सी नॉलेज आपको बाहरी नॉलेज होना चाहिए। आपने रामायण पढ़ा है, आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, तो वहां पर कुछ दोहे होते हैं, कुछ आपके चौपाई होती है, बिना मात्रा लगाए ही आप लोग पहचान कर लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 23 नया मिला है। कह रहा है कि चौपाई छंद का पूर्व रूप, और पूर्व रूप दोस्तों याद रखिए क्या होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो राइट क्या हो जाएगा? चलिए 23 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका चौपाई। मतलब इसमें क्या है, बड़ा पा नहीं होगा, छोटा पा होगा। तो चौपाई का पूर्व रूप पहले क्या था? चौपाई था, चौपाई। याद रखिए इसको ऑप्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? हमने कहा कि सर 24 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आपका है छप्पय, छप्पय में 6 चरण होते हैं, कुंडलियों में भी 6 चरण होते हैं, लेकिन दोनों में पहचान बड़ी आसान है, क्योंकि कुंडलियों में जहां से शुरू होता है वहीं से अंत होता है ना। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य इनमें से कौन है? तो दोस्तों याद रखिए ये है आपके पिंगल ऋषि। कौन है? पिंगल ऋषि। ऑप्शन जिसका आया बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? चलिए जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक मानी गई है? आप कहेंगे सर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका छंद सूत्र। क्या हो जाएगा? छंद सूत्र। ये छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक मानी गई है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रिक छंदों में मात्रा सिर्फ 2 ही प्रकार से लगा सकते हैं, आपको मालूम है, लव
लघु मात्रा ऐसे होती है और दीर्घ मात्रा आपके ऐसे होती है, तो दो प्रकार ही कर सकते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य इनमें से कौन है। यहाँ पर देखिए दिया गया वक्रोक्ति अलंकार, है ना, वक्रोक्ति, इसके जो विरोधी आचार्य माने जाते हैं ये माने जाते हैं विश्वनाथ। कौन है, कभी विश्वनाथ, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य है विश्वनाथ हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों को लगता है कि हमको छंद नहीं आता है, बच्चे जब क्लास में आते हैं तो ये कमेंट करते हैं कि सर मुझे छंद नहीं आता है, बाकी जब क्लास चल रही होती है ना तो ये छंद लोग पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं, फिर वो लोग क्लास में नहीं दिखते हैं, लेकिन जब क्लास आपके टेस्ट पेपर होता है ना तो वहां कहते हैं सर मुझको ये नहीं आती है, मैं क्या करूं। जब आपकी स्पेशल क्लास चल रही होती है तो उसमें गोला मार देते हैं, है ना। अब बताइए फिर क्या होगा इसमें, कहेंगे सर हमने आपके पूरी क्लास लिया, एग्जाम में क्वेश्चन फंसा नहीं। तो प्रैक्टिस से ही कुछ नहीं हो जाता। हमने कहा है बेसिक भी पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, किताब पढ़िए, हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, इनसे पढ़िए तभी सफलता मिलेगी। आप सोचो प्रैक्टिस सेट, घटना चक्र वगैरह लगाने से सफलता मिल जाएगी, तो इतना होता तो बच्चे रट के वही चले जाते मैराथन लेकर, ठीक है ना। करिए, देखो दिया गया है कि किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं। मतलब आपको पहले 12 पर स्टॉप लेना है, फिर इसके बाद मतलब 12 और 7 पर क्या होती है, यति होती है, मतलब ठहराव होता है। तो आप कहेंगे सर 29 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये होता है बरवे। क्या होता है, बरवे होता है। अब रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारिएगा, ये थ्योरी होती है बरवे में कि भैया बरवे छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं। तो आपको यहीं से रट जाएगा, फिर बार बार टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है। आप कहेंगे सर दोहे से उल्टा जो होता है, दोहे का उल्टा होता है कौन है, तो यहाँ पर होता है सोरठा होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल छोटी छोटी मात्राएं, छोटी छोटी चीजें हैं, आपने हाई स्कूल 9th में ये सब पढ़े हैं। यहाँ पर दिया है मंगल भवन या मंगलहारी, है ना, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये है क्या, बिना बताए आप कहेंगे सर ये तो चौपाई है, पढ़ा है मंगल भवन और मंगलहारी, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। मात्रा लगाना है तो भी लगा सकते हैं, है ना, चाहे यहां से स्टार्ट करिए ये वाले से, चाहे यहां से। तो आप कहेंगे अंक की बिंदी है तो डबल होता है, फिर सिंगल है, फिर सिंगल है, सिंगल 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 है, सिंगल डबल सिंगल सिंगल है, यहाँ पर डबल और डबल मात्रा हो जाएंगी 16, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। चलिए, हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे, तो हमको तो गानों के माध्यम से कहाँ मात्रा लगनी है कहाँ नहीं लगनी है वो पता चल जाता है, ठीक है ना। उसको पढ़ने से जहां पर जोर होता है वहां पर डबल लगा देते हैं, जहां सिंगल होता है, जहां आवाज आपकी धीमी होती है, नॉर्मल होती है, वहां पर सिंगल लगते हैं। ये बिल्कुल गानों से होता है, दौड़ते दौड़ते लगा देते थे। देखो दिया है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर 4 चरण हो जाएंगे, 4 चरण हो जाएंगे। अगला दी गई पंक्ति में कह रहा है सुनिश्चित सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। अब यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 33 नंबर में क्या हो जाएगा, तो ये भैया आपकी चौपाई है। क्या है, चौपाई है। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है छप्पे में जो चरण होते हैं। अब आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, आपसे कह रहा है कि छप्पे में चरण होते हैं, तो भैया याद रखिए जो छप्पे बनता है वो हमने बताया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण होते हैं उल्लाला के होते हैं। रट्टा मारिए, स्क्रीनशॉट मारिए कि 4 चरण स्टार्टिंग के रोला के होते हैं और अंतिम के 2 चरण आपके उल्लाला के होते हैं। साथियों याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट मारिएगा और बिल्कुल अपनी कॉपी में फर्स्ट पेज में नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन मात्रिक छंद है, अर्थात जिसमें से मात्राओं की वर्णन किया जाता है, मात्राओं की गणना करते हैं। तो भैया आप देखेंगे रोला है, चौपाई है, दोहा, इन सभी में से यहाँ पर मात्राओं की ही गणना होती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केवल मात्रिक छंद की विकल्प आपको बताना है। केवल मात्रिक छंद आपसे कह रहा है। अब आप कहेंगे सर केवल मात्रिक छंद की बात किया जाए तो यहाँ पर दोहा, जो आपका चौपाई, रोला, यही तो आपका हो जाएगा। क्यों भैया, इंद वज्रा, ये सवैया जो आपके थोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद आपका है। वर्णिक छंद आपसे पूछा गया 37 नंबर में, तो आप कहेंगे वर्डों की गिनती होती है आपकी सवैया में। किसमें होती है, सवैया में होती है, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। जय भीम भैया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। यहाँ पर ये जो है आपका है क्या दोस्तों 38 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ये तो दोहा है। क्या है, ये तो दोहा है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी हो जाएगा। जो भी आपको ऑप्शन सरल हो वही लगा दीजिएगा। यहाँ पर देखिए बिन निज भाषा ज्ञान के, है ना, यहाँ पर देखो कितने आसानी से हो गई। अब हमने कहा था कि भैया जब दोहा होता है इसका विषम अर्थात पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। देखिए 13 है कि नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो आसान आपको मिले वहीं से मात्रा गिन लीजिए, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दोहा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है, मतलब किसमें मात्राओं की गिनती नहीं होती है। आप कहेंगे 39 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका देखा जाए तो आप कहेंगे सर रोला में मात्राएं गिनती हर गीतका में होता है, दोहा में होता है, लेकिन मंद्र क्रांता में वर्णों की गिनती की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है ना। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्णिक छंदों में से कौन सा वर्णिक छंद है। वर्णिक छंदों में कौन सा वर्णिक छंद है, सिंपल सी बात है,
तीन तो आप जानते हैं, चौथा आपको मालूम है उपेंद्र वज्रा, ये वर्णिक छंद आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। हमने कहा दोहा के ये उल्टा चलता है, तो भैया सोरठा का जो प्रथम चरण होगा है ना, मतलब पहला और तीसरा, इसमें 11-11 मात्राएं हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, आंसर आपके सामने है और आपका जवाब हो गया बी नंबर, है ना। क्लियर हो गया है। देखो कितना आसान होता है जो आपके ऑब्जेक्टिव होता है कि क्वेश्चन के साथ आपके आंसर सामने होता है, थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा आंसर आपके सामने नजर आ रहा होता है ना। यहाँ पर देखो अगला है कि अवधि का निजी छंद है, रट्टा मान लीजिएगा कि अवधि का निजी छंद जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये है आपका बरवय। नोट करिएगा कि अवधि का निजी छंद, नया क्वेश्चन आपको लग रहा है तो आप कॉपी में जरूर नोट किया करिए, ठीक है ना। आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गण में कितने वर्ण होते हैं। 43 नंबर। हमने कहा यह माता राजभान सलगा, ये सूत्र आपको रट लेना है सपने में भी। तो याद रखिए आपके 3-3 के आपके पेयर बनाए जाते हैं और 3-3 के पेयर बनते हैं तो कितने हो जाते हैं, 8 होते हैं। तो गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन भैया कितने वर्णों से बनते हैं, तो आपके 3-3 वर्णों से मिलकर इनकी रचना होती है। अगला दिया गया है छंद शास्त्र में गति का अर्थ क्या होता है। छंद शास्त्र में गति का अर्थ क्या होता है। आप कहेंगे सर जी गति मतलब होता है जो लय या प्रवाह होता है, ठीक है। गति मतलब है लय या जो प्रवाह होता है वो होता है क्या, गति होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोहा और रोला को मिलाने से जो छंद बनता है उसे क्या कहते हैं। नाक मक कटाना। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, बिल्कुल सही सही बताना। चलिए भैया यहाँ पर दिया है दोहा और रोला को मिला दिया जाए तो कौन सा छंद बन जाएगा, 45 नंबर है। हमने कहा कि सर आंसर बनेगा क्या, बी नंबर है। याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका जो बी है कुंडलियां। यहाँ पर बताया था दोहा के यहाँ पर 2 चरण, रोला के 4 चरण मिलकर यहाँ पर देखिए कुंडलियां बनती हैं। पहला आपका वर्ण और अंतिम वर्ण बिल्कुल समान आपका होता है, याद रखिएगा 6 चरणों में। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि छंद का प्राण है। छंद का प्राण क्या है, तो दोस्तों छंद में तुक होना जरूरी है। छंद में तुक होना जरूरी है। जो संगीत सीखते हैं, याद रखिए जो संगीत सीखते हैं उनको 2 चैप्टर बहुत आने चाहिए। क्या, यहां पर याद रखिए जो आपका छंद चैप्टर होता है और अलंकार चैप्टर होता है। छंद और अलंकार से ही आपके स्वर अर्थात जो आपके गाना होते हैं उनका निर्माण होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छंद के चतुर्थांश को कहते हैं। छंद के चतुर्थांश को कहते हैं, मतलब छंद में भैया 4 चरण आपके होंगे मुख्यतः, तो भैया ये क्या हो जाएंगे, चरण ही तो हो जाएंगे ना। ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 28 मात्राओं का छंद कौन सा है। 28 मात्रा देखिए भैया रोला में यहाँ पर नहीं देना है आपको, बताना गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। हर गीता में 2 एक्स्ट्रा आपके वर्ड हो गए तो 28 हो गए। आप कहेंगे सर आंसर मिल गया है, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि छंद में मात्रा का आशय क्या होता है। चलिए बताइएगा छंद में जो मात्रा का आशय है तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर जी कि अक्षर के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है, अक्षर के बोलने में या अक्षर के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, छंद में मात्रा कहते हैं। भाई हमने क्या बताया कि जब हम पढ़ते थे हाई स्कूल इंटर है तो वहां पर कोई भी उदाहरण आपको देते थे तो आसानी से लग जाता था, मतलब समय नहीं देते थे। क्योंकि जैसे अगर समय जिस शब्द में ज्यादा लग रहा है बोलने में, जिस वर्ण में, उसको डबल बोल दिया, जिसमें बिल्कुल कम समय लगा वो सिंगल बोल दिया गया। यहाँ पर अगला है जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं। 50 में कह रहा है जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित होता है, तो मात्रा हो या वर्ण हो तो आप कहेंगे छंद हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कौन सा छंद 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु के योग से बनता है। दोस्तों याद रखिए आपको ये डायरेक्ट रटने के लिए होते हैं कि एक ऐसा भी छंद होता है जिसमें 2 तगण होते हैं, 1 जगड़ होते हैं और 2 गुरुओं के योग से मिलकर ये बन जाता है। ये होता है इंद वज्रा। क्या होता है, इंद वज्रा होता है। जगड़ मगड़ तगड़ रगड़ सगड़ ये कैसे मिलेंगे भैया, हाई स्कूल जो इंटर वाले बच्चों को उनको तो समस्या होगी, है ना। अगर अच्छे से आपके टीचर ने पढ़ाया होगा हाई स्कूल इंटर में तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमने कहा यगड़ मगड़ तगड़ या माता राजभान सलगा सूत्र से ही निकलते हैं। 3-3 का पेयर होता है, वहीं से निकल जाता है यगड़ मगड़ सगड़ रगड़, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं। गण कितने प्रकार के, तो अभी हमने बताया 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है, तो हमने कहा मात्रा 2 ही प्रकार की होती है, एक तो सिंगल होती है, दूसरी आपकी डबल होती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, देखिएगा कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कर्णों से पूर्व मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर जो छंद है वो आपका है कौन, 54 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, मात्रा लगाना है तो आप लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मात्रा लगाएंगे यहाँ तक तो आपकी ये 28 मात्राएं आपकी होंगी, तो आपकी हर गीत का बनेगा। क्या बनेगा, हर गीत का है। आप मात्रा लगाइएगा, बाकी अभी वीडियो के अंत में हम आपको बता भी देंगे, है ना, कि मात्रा कैसे लगनी है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में जब आपको रूल बता दें तो आप इनको सही कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर अगला दिया गया है, ठीक है, 55 नंबर में है। 55 नंबर में ये जो आपका है बरवय है, क्या है ये आपका बरवय है दोस्तों, याद रखिए इसमें ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है ना। ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अभी आपको मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है, मतलब वर्णिक छंद की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्णों की गिनती होती है उपेंद्र वज्रा में। किसमें होती है, उपेंद्र वज्रा में। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है मंगल करणी कालीमल हरि तुलसी कथा रघुनाथ की, इसमें से जो आपका छंद है यहाँ पर 57 नंबर में वो आपका हो जाएगा हरि गीतिका। हरि गीतिका
में मात्राएं कितनी होंगी, तो आपकी 28 मात्राएं इसमें होंगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए लगाना है तो लगा सकते हैं, देखो हमने बताया डबल सिंगल सिंगल, करनी करनी करनी, काल कली तो सिंगल, मल सिंगल, हरनी हरनी सिंगल, है ना। तुलसी में यहाँ पर सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ पर सी है डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा, ठीक है। रघुनाथ में यहाँ पर सिंगल सिंगल डबल और आपका सिंगल है, और यहाँ पर डबल, मात्रा की नहीं है, 28 आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यह लकुटी अरु कामरिया प्रराज तिहुपुर को ताजी डारो, यहाँ पर जो छंद है आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा, ये है आपका सवैया, क्या है, सवैया है, नोट कर लीजिएगा। अगला है घनाक्षरी छंद जो होता है, क्या घनाक्षरी जो छंद होता है ये वर्णिक छंद होता है, इसका मतलब आप समझ जाए, नंबर है घनाक्षरी में वर्णों की गिनती होती है, वर्णों की गिनती होती है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। दोस्तों 60 नंबर की बात करते हैं, ये दोहा होता है, क्या होता है, ये दोहा होता है। आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन मिला भी था, है ना। यहाँ पर सभी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आंसर आते ही नहीं है, है ना। आते क्या है कि थ्योरी पढ़े नहीं होंगे, नहीं पढ़े हैं, तो भी हम आपको प्रयास कर रहे हैं समझाने का, ऑटोमेटिक समझ में आएगा, थोड़ा लेट में आएगा, क्योंकि ये छंद होता है, इसमें जल्दी आंसर नहीं आते हैं, पहले वो टीचर को बताने के बाद ही आंसर आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, द्वितीय चतुर्थांश के चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद कौन होता है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये होता है बरवे। अब बरवे की परिभाषा भी आपको मिल गई है ना, बरवे की परिभाषा मिल गई है। बरवे में दोस्तों लास्ट में क्या होता है, ये शब्द आपको मिलेगा। अब बरवे आपको नहीं रटा है, लेकिन एक चीज आपको याद होना चाहिए, क्या, एक चीज याद होनी चाहिए कि बरवे के अंत में जो चरण होते हैं उसमें आपका 1 to 1 अर्थात जगड़ होता है, ठीक है। और जगड़ कहाँ मिलेगा, यमाता राजभान सलगा से मिलेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये शब्द रख लीजिएगा, अभी जैसे आपको मिला भी था, है ना, अभी एक शब्द मिला भी था आपका जिसमें से आपका बरवे था, है ना। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रहमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, सब नीके दिन आई हैं बनत न लगे हैं बेर। यहाँ पर आपसे जो छंद है आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है, ये तो आपका दोहा ही है, क्या है, ये आपका दोहा है। अगला है अनुष्टुम, क्या दिया है, आस दिया है, अनुष्टुप जो आपका है आपका है क्या, तो दोस्तों ये क्या है, एक छंद आपका है, छंद हो जाएगा। 64 नंबर आपसे कह रहा है कि वह सम्मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद होता है। थोड़ा सा समझिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 में गड़बड़ी हो जाएगी, हम आपको बोल भी रहे हैं गड़बड़ी हो जाएगी, थोड़ा समझिएगा। कह रहा है कि वह सम्मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है। दोस्तों याद रखें ये होता है रोला, ये होता है रोला, होता है रोला, होता है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर आ गया है क्या, यहाँ पर कि किन दो छंदों के योग से कुंडलियां बनती हैं। कुंडलियां जो बनती हैं वो किन से बनती है, 2021 आपकी यूपीएसआई परीक्षा में क्वेश्चन आपकी पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। याद रखिए दोहा और रोला, याद रखिए कुंडलियां दोहा और रोला से बनती हैं। दोहा में दोस्तों याद रखिए 2 और रोला की 4 कड़ियां होती हैं, तब कुंडलियां बनती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से अर्ध सम्मात्रिक छंदी है ना का जो आपका है कौन सा है, तो अर्ध सम्मात्रिक छंद में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपका दोहा होता है ना, अर्ध सम्मात्रिक छंद का है। अगला दिया गया है कि बना लो जहां, क्या दिया है, बना लो जहां ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। मतलब जो दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, उनके लिए स्वर्ग कहीं नहीं मिलेगा, और जो सत्य बोलते हैं उनका स्वर्ग यहीं पर है। आप अपने ही दुनिया में अपने घर में ही अपने आप को स्वर्ग महसूस करोगे अगर आप सत्य बोलते हो। ये चीज आपके इसमें यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भैया ये नया क्वेश्चन है ना, ये नया है, और ये है आपका भुजंग प्रयात, क्या है, भुजंग प्रयात। अगला है कि प्रथम और तीसरे चरणों को क्या कहते हैं। इसीलिए हमारी क्लास, हमारे चैनल पर एक हिंदी का हमेशा क्लास चलती है 8:50 में, हमेशा आपकी चलती है 12 महीना, चाहे आपका एग्जाम लगा हो चाहे लगा हो। इसलिए हमेशा कहते हैं कि 8:50 वाली क्लास हमेशा लीजिए, डेली लीजिए। जब डेली वही पढ़ेंगे, डेली आपको मिलेगा, तो कैसे नहीं रट जाएगा हर एक क्वेश्चन। देखिए कह रहा है प्रथम और तीसरे चरणों को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि प्रथम और जो तीसरा चरण होते हैं इनको विषम कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये विषम चरण होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि गणों की संख्या कितनी होती है, तो भाई गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, याद रखिएगा 8 हो जाएगी। यहाँ पर हरि गीतिका, तो हमने बताया था गीतिका में 26 होते हैं, हरि लगा दिया तो 28 हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कमला में कौन सा गण रूप आपका है, अब समझिए 11 नंबर, करेक्ट, कमला में कौन सा गण रूप आपका है, 11 नंबर है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये है आपका सगण, क्या है, सगण है। अब ये कैसे पता चलेगा, हमने कहा इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, सलगा। अब यहां से निकलते हैं, ये जो आपकी अगर मगर तगड़ होते हैं ना, यहीं से निकलते हैं। देखो यमाता यहां से निकालेंगे, एक हो जाएगा, मतारा हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा पढ़ लेते हैं। देखो 3 अक्षरों को लेंगे यमाता हो जाएगा, ठीक है ना, फिर 3 अक्षर लेंगे मतारा हो जाएगा, फिर 2 को छोड़ देंगे, फिर 3 अक्षर लेंगे तमारा हो जाएगा, फिर 1 को हटा देंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजभाव हो जाएगा, ठीक है, फिर जभान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जभान हो जाएगा, जभान हो जाएगा, फिर इसके बाद भानस हो जाएगा, ठीक है, फिर भा को छोड़ेंगे, नस्ला हो जाएगा, क्या, नस्ला। देखो नस्ला, अब यहाँ पर नस्ला,
अब देखो यहाँ पर युद्ध मिल रहा है, कमला मिल रहा है और नस्ला मिल रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा और कोई भी मिल सकता है ना, ऐसा कोई और मिल सकता है। मतलब ये अगर या से आपका है तो यमाता, मतारा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यगण, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ठीक है, ये होते हैं, क्या होते हैं। यहाँ पर या से है तो यगण, म से है, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ये आपके होते हैं, ऐसे करते हैं। समझ में नहीं आया, बेसिक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी हमने इसी सूत्र में लगभग बता दिया है, आपको आ जाएगा। 111 नंबर का जो ऑप्शन है ये है आपका सगड़ है दोस्तों, याद रखिए सगड़, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बंदो गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुराज सुरत अनुरागा अमी मूर्मय चूरन चारु सकल, ये आप तो जानते होंगे 12 नंबर में। आप कहेंगे ये तो चौपाई है, बहुत बार पढ़े हैं। अगला आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया है 113 नंबर में, ये थोड़ा सा आपका नया है, ये वंश क्या दिया है, वंश अस्थ दिया है, ये नया क्वेश्चन आपका है, ठीक है, इसको छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो दिया गया है अगला पॉइंट 114 नंबर में, तो ये भी दोस्तों आपके लिए नया होगा, वसंत तालिका है, क्या ये वसंत तालिका है। यहाँ पर देखिए अगला दिया गया, देखो आपके लेवल में इतने ज्यादा है नहीं है, यूपीएसआई थोड़ा सा लेवल आपका अच्छा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कि कवित्व छंद का भेद कौन सा नहीं है, 116 नंबर में, तो आप कहेंगे सर जी जो मतगेंद होता है ये आपके कवित्व छंद का भेद नहीं होता है। तो भैया यहाँ पर देखिए ये वाले जो आपके हैं थोड़ा सा लेवल के आपके हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लेवल के हैं। दिया है रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है, आप कहेंगे सर 120 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा, ये आपका छप्पा होता है। घनाक्षरी छंद जो होता है वो कैसा होता है, तो घनाक्षरी होता है आपका वर्णिक होता है, क्या होता है, वर्णिक होता है ना। तो इस तरह चीजों को हम हटाते हैं, आते हैं अपने मेन पॉइंट में। यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत आपका है नहीं है। देखिए यहाँ पर आ गए हैं हम लोग कहां पर, आपके मेन पॉइंट में। जो लोग बच्चे बिल्कुल लास्ट में जुड़े हैं या जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है आपके छंद को, वो लोग तो आपको आता ही आता है। याद रखिए बड़ा ई, बड़ी यू, ये है वो, ये द्विमात्रिक होती है क्योंकि इसमें 2 मात्राएं होती हैं। अब हस्त स्वर या हस्त स्वर तथा मतलब हस्त स्वर तथा हस्त स्वर वाले व्यंजन वर्ण को लघु कहते हैं, ठीक है ना। लघु के लिए जो आपका होता है एक पाई रेखा होती है, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए अभी आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर वाले को गुरु कहते हैं, गुरु के लिए वर्तुल रेखा अर्थात ऐसी रेखा होती है। तो देखिए यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि लघु वर्ण के अंतर्गत आने वाले ये जो आपके यहां तक आपके हैं, इनसे निर्मित होने वाले जो भी आपके वर्ण होते हैं आपके लघु होते हैं, ठीक है। ये जो ऋषि होता है ये भी आपके लघु में ही आता है, ठीक है ना। कक्का, किक्की, कुक्कू जो आप कहे ना, ये वाले जो आपके इसमें आएंगे। बाकी एक बात याद रखना, ये वाला रूल कि चंद्र बिंदु वाले वर्ण आपके जो होते हैं अंग ऐसे ये बना हुआ है, हाँ बना हुआ है, ये भी क्या होंगे, ये भी आपके सिंगल के ही होंगे, इसको डबल नहीं लगाना है, इसको सिंगल नहीं, इसको डबल नहीं लगाना है, इसको सिंगल लगाना है, ठीक है ना। लेकिन अंक की बिंदी अगर लगी होती है, अंक की बिंदी ये आपका डबल होता है। संयुक्त व्यंजन जैसे आपका त्वा दिया है और आपका या दिया है, अगर ऐसे शब्द मिल जाता है ये वाला शब्द, तो इसमें समय कम लगता है, क्या इसमें समय कम लगता है, तो ये क्या होता है, ये सिंगल होता है। यही बात आपको समझाना था। बाकी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ तो आप जानते हैं। बाकी ये रूल जो आपका होता है, जो गड़बड़ी हो जाती है, मात्रा सही निकलती है, वो आपके यहाँ से चंद्र बिंदु वाले वर्ण में जो आपके ये होते हैं उनको हम लोग सिंगल ही बताएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो संयुक्त व्यंजन आपका ये वाले जो होते हैं आधे अक्षर छुपे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, सिंगल ही लगाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए लघु वर्णों की गणना करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कमल दिया गया है तो कमल है ना, सिंबल है कमल, लेकिन हाँ है ना, तो हाँ में क्या है, सिंगल लेना है क्योंकि आपकी चांद की बिंदी है। अब गुरु वर्ण में क्या होता है, इसको देख लीजिएगा। गुरु वर्ण के अंत में क्या होता है, बड़ा ई, बड़ा ऊ, है ना, ये सब आपके होते हैं। इनसे निर्मित आपके जैसे का, की, है ना, कु, कै, को, ये तो आप जानते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो आदमी है, ईक है, ऊपर है, ये सब आपके होंगे। अब अनुस्वार जो आपकी अंक की बिंदी होती है और विसर्ग वाले वर्ण जैसे संसार है, नींद है, अंगीठी है, अता है, दुख है, स्वता है, ये सब क्या होते हैं, गुरु होते हैं। क्या होते हैं, गुरु होते हैं। जैसे संसार का अगर तोड़ा जाए, मगर निकालें तो आए के अंक की बिंदी में आपका डबल हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा, फिर सिंगल हो जाएगा, संसार में बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा संयोगाक्षर, ये रूल सबसे रूल आपका आईएमपी है, मतलब आपको सब कुछ आए या ना आए, लेकिन ये रूल आपको आना चाहिए क्योंकि यही रूल आपका खेल बिगाड़ देता है। ये रूल आपको खेल बिगाड़ देता है, क्यों, क्योंकि ये भूल ही जाते हो आप लोग, कैसे बोलते हो, संयुक्ताक्षर के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु होता है, याद रखिएगा। कह रहा है संयुक्ताक्षर के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु होता है ना, याद रखिएगा। अग्र का आवर्ण, अस्सी का आवर्ण, चंदा का चावर्ण गुरु होता है। अब आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे यहाँ पर सिंगल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगा है आ लगा है, लेकिन आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे सिंगल, क्योंकि आप सोचते हो छोटा है। लेकिन रूल क्या कहता है कि संयुक्ताक्षर, देखो यहाँ पर जो आपका आ दिया है और ये आधा सा है और आपका पूरा सा है, तो ये तो हो गया संयुक्ताक्षर हो गया। तो संयुक्ताक्षर के पूर्व का जो लघु है ना, वो भी गुरु होगा। इसका मतलब है मात्रा जब बनाएंगे तो ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, ठीक है, ये डबल होगा और ये सिंगल होगा, क्योंकि अभी हमने बताया था जो आधा अक्षर वाले होते हैं वो आपके सिंगल होते हैं, याद रखिएगा। यही रूल आपके लिए भी होता एमपी है। अब यहाँ पर अगर पूछे चंदा में मात्रा है तो आप कहेंगे सर जी डबल हो जाएगा, और यहाँ पर आधा दिया पर डबल आपका है ना, दा बड़ा दा है तो आप यहाँ भी डबल आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है ताला, है ना, क्या दिया है, गुरु वर्णों की गणना में देखिए ताला, 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 समय ज्यादा मिल रहा है, आप बड़ा हो जाएगा। चौपाया, समय लग रहा है, सब में आपकी बड़ा की मात्रा हो गया। अब यहाँ पर देखिए गुरु वर्णों की अगर आपको गणना करना है तो मेरी भवादा, देखो हम जैसे बोले वैसे आपको करना है।
मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा, समय लग रहा है, मेरी भव, भव में समय लगा नहीं लगा, बाधा समय लगा है ना, हरो, रो में समय लगा, तो बस गाते हुए निकल जाएंगे कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। तो आप कहेंगे देखो एक की मात्रा है डबल हो जाएगा, बड़ी की मात्रा डबल हो गया, यहाँ पर भव में कोई मात्रा नहीं है तो आपकी सिंगल सिंगल है, बाधा में बड़ा की मात्रा तो आपका डबल डबल है, हरो में आपका हा में सिंगल है और औ की मात्रा तो यहाँ पर डबल है। ऐसे मात्राओं की गिनती आपकी की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं अगले पॉइंट, देखो ये जो श्री दिया गया ना इसमें आपका डबल हो गया है, क्योंकि श्री हो गया, ऋषि होता सिंगल है तो आपका सिंगल, बाकी यहाँ पर डबल है तो आपका डबल। अब देखिए कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं कि सब मात्रिक छंद यहाँ पर क्या होते हैं, देखिए कह रहा है कि जिस छंद में सभी चरण समान हो, अर्थात जिस छंद के चारणों में मात्राओं की संख्या समान हो उसे हम सममात्रिक कहते हैं। फिर समझिए परिभाषा कि जिस छंद में सभी चरण समान हो, अर्थात जिस छंद के चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो वो सममात्रिक होते हैं। जैसे चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, रोला में 26 मात्राएं होती हैं, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। लेकिन अहिर आपका एक्स्ट्रा दे दिया है, तोमर में यहाँ पर याद रखिए 12 मात्राएं हैं, वीर आला में आपके 31 मात्राएं हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट यहां से मारिए, ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी यहां से। अब यहाँ तो देखिए वर्णिक छंद में क्या होता है देख लीजिएगा, वर्णिक छंद में कह रहा है जिन छंद में वर्णों की गणना हो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु का क्रम समान रहता है। जैसे आप लघु पढ़ते हैं वैसे दीर्घ भी पढ़ने हैं, वैसे मात्र यहाँ पे लगाना है, वैसे आपको इसमें भी करना है। वर्णिक छंद में देखिए सवैया, देखिए रट्टा मार लीजिएगा, बाकी आप उदाहरण आएगा तो नहीं लगा पाएंगे, बाकी परिभाषा आएगी तो लगा लेंगे। देखो सवैया जो होता है प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। कवित्त छंद में प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। मालिनी छंद में आपके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। जैसे आप लोग लघु गुरु की वर्ण गणना करते हैं वैसे इसकी भी करना है, वर्णों की गिनती कर लेना है। मंद क्रांता छंद में प्रत्येक चरण में 17 होते हैं। शिखरणी छंद में आपके 17 आपके वर्ण होते हैं, ठीक है ना। उपेंद्र वज्रा, अब देखिए जैसे उपेंद्र वज्रा है, भुजंगी है, सालनी है, स्वागता है, इंद्र वज्रा है ना, तो भैया इनमें सभी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, इनमें सभी में 11 होते हैं, जो ऑप्शन हो उसको आप लगा दीजिएगा। घनाक्षरी छंद में प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। बसंत तालिका में 14 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित में 12 होते हैं, तोटक में आपके होते हैं 12, वंशस्थ में होते हैं 12 और इस गद्दा में होते हैं आपके 21, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम पीडीएफ आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, परेशान मत होइएगा। छंदों का सामान्य परिचय, अब आपको दोहा, सोरठा, चौपाई ये सब चीजें आपकी हैं, तो हम चाहते हैं कि भैया इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको गीत का है, हरि गीत का है ना, यहाँ पर देखा जाए रोला है, यहाँ पर दोहा है, सोरठा है ना, बरवे है, उल्लाला है, कुंडलिया है, छप्पे है, ये चीज आपको मिलती है। और भैया यहाँ पर लास्ट में कुछ पॉइंट और भी होते हैं कि छंद की जो चर्चा मिलती है ऋग्वेद में सबसे पहले आपकी हुई थी। तो भैया आपको क्या करना है, एक बेसिक क्लास हम आपको अपलोड कर देंगे, तो बेसिक वाली क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, बेसिक की क्लास जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि हमने रस का भी आपका बेसिक पढ़ा दिया है, यहाँ पर आपका अलंकार का भी बेसिक पढ़ा दिया था और छंद का भी बेसिक पढ़ा देंगे। उसमें ज्यादा समय लेंगे भैया, ये टेस्ट पेपर आपका है, इसमें इतना समय नहीं दे पाएंगे हम, बेसिक की क्लास इसीलिए आपकी बनी है, ठीक है। तो बेसिक वाली आपको अलग से आपको क्लास लगा देंगे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना भैया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, उम्मीद है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, लेकिन जितना समय आपने हमारे पास दिया है उतने समय आज अपनी किताब में देना आप अपने छंद के लिए, तो 100% नहीं लेकिन 50% आपको छंद आने लगेंगे, ठीक है ना। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।